नवीन भैया पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले सर स्टार्टिंग में तो दर्द धीरे धीरे या हिप में स्टार्ट हुआ था लगभग 2.5 साल पहले सर। कहीं ना कहीं मतलब दिखाता था उसको सर, देसी वैद्य के पास या फिर तो दवाई देते थे, अपना इलाज करते थे, लेकिन कुछ आराम हुआ नहीं सर कभी। कितनी देर चलने के बाद आपको दर्द आता था? 100-150 मीटर सर। फिजियोथेरेपी भी करवाई सर्जरी सर, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे सर। फिर सोचा कि ये एज थोड़ी हुई है मतलब कि दर्द को लेके चलने की, अभी तो लाइफ पड़ी है पूरी, ना दौड़ पा रहे, ना कुछ चल पा रहे, ना आराम से सो पा रहे। बहुत ज्यादा परेशान थे सर, कुछ पता ही नहीं चला सर ऑपरेशन में। सर दर्द का कुछ ज्यादा नहीं था, और मेरे तो बिल्कुल सामने स्क्रीन चल रही थी, अगर स्कोप अंदर जा रही थी तो मुझे पूरी दिख रही थी। तो खुश हैं? नहीं सर। तो नवीन भैया मेरे पेशेंट हैं, टीनू सिंह जी अंकल हैं। तो मुझे बताइए नवीन भैया पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले से स्टार्टिंग में तो दर्द धीरे धीरे या हिप में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? लगभग 2.5 साल पहले सर। 2.5 साल पहले? जी सर। फिर क्या किया? फिर वो मैंने घर पे, मैं जैसे सर्विस में हूँ तो हाँ। छुट्टी आता था, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब दिखाता था उसको सर, देसी वैद्य के पास या फिर तो दवाई देते थे, अपना इलाज करते थे, लेकिन कुछ आराम हुआ नहीं सर कभी। अच्छा, दवाई काफी ली जी सर, लेकिन फायदा नहीं होता था। ऐसा कितने दिन आपने इलाज किया? 2 साल सर लगभग। 2 साल? जी सर। तो 2 साल में तो काफी खर्चा भी हो गया होगा? खर्चा तो होता ही है सर। खर्चा ही होता है। तो काफी दिन से परेशान थे? जी सर। अच्छा, कितनी देर चलने के बाद आपको दर्द आता था? 100-150 मीटर सर। 100-150 मीटर चलने का मतलब जैसे आप करीब 100-150 मीटर चले फिर पैर में दर्द आ जाता था। जी सर। तो इस दर्द के लिए आपने, जैसे आप बता रहे हैं कि देसी इलाज भी किया, दवाइयां भी ली जी सर। और फिजियोथेरेपी भी करवाई सर। फिजियोथेरेपी भी कराई, तो काफी इलाज कर लिया था। तो फिर आपने सर्जरी के बारे में क्यों सोचा? सर्जरी सर, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे सर। फिर सोचा कि ये एज थोड़ी हुई है मतलब कि झेलने की, दर्द को लेके चलने की। हाँ। अभी तो लाइफ पड़ी है पूरी। हाँ। ना दौड़ पा रहे, ना कुछ चल पा रहे, ना आराम से सो पा रहे। परेशान थे? बहुत ज्यादा परेशान थे सर। तो सर ये बताइए, ज्यादातर तो जैसे घर में बड़े लोग होते हैं, आप घर के बड़े हो गए, ज्यादातर लोग तो ये बताते हैं, जो मैंने समझा है, कि सर्जरी नहीं करानी चाहिए। वो तो सर ऐसे ना ओपन सर्जरी के लिए मना कर देते हैं। हाँ। तो ये तो आपने इंडोस्कोपी की है ना। हाँ। इससे हमारे को फायदा हो गया ना। ओपन सर्जरी करेंगे तो हम पूरी रीढ़ हड्डी को हटा करके उसकी जो नीचे नस दबी हुई है, हाँ, उसको हम खोलेंगे। तो उसमें तो खतरा ही रहता है। फिर अगर ओपन सर्जरी करेंगे फिर वो प्लेट भी लगेगी, स्क्रू भी लगेगी। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मना करते थे। वो वाली नहीं कराना चाहते थे, एंडोस्कोपी कराना चाहते थे। तो सर अब एंडोस्कोपी कराए हुए 1 दिन हो गया है। हाँ सर। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितने प्रतिशत अगर मैं पूछूं फायदा लग रहा है आपको? 70-80%, 80%। 80% फायदा लग रहा है। सर आपको फर्क लग रहा है देख के? अब हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो आपको भी लोगों ने डराया था ऑपरेशन से? क्या सर, लोगों को अभी पता नहीं कि न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हाँ। लोगों को तो यही है कि अभी ओपन सर्जरी होती है। हाँ। तो उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। घर में भी कुछ लोगों को बताना पड़ा है। अच्छा, सर्जरी करा के कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके, ठीक हो गए? जी सर। क्योंकि 2.5 साल से नहीं चल पा रहे थे, दर्द में थे। अच्छा, सर्जरी जो आपकी हुई, सर्जरी का थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ। ज्यादा खराब तो नहीं रहा ओटी का एक्सपीरियंस? नहीं सर, बिल्कुल ऐसे थे जैसे बातें कर रहे हैं बस, ऐसे कुछ पता नहीं चला सर ऑपरेशन में। कुछ पता नहीं चला? कोई ऐसा ज्यादा दर्द तो नहीं किया? नहीं सर, दर्द का कुछ ज्यादा नहीं था। कुछ नहीं था, खाली जो सुइयां लगाई थी मैंने सुन करने के लिए, उसका पता चला होगा। सुई तो वैसे भी इंजेक्शन लेते हैं तब भी लगती है में भी। हाँ, मतलब ऐसा कोई खतरनाक नहीं लगा? नहीं सर। तो सर कोई इंसान जो सर्जरी से डर रहा हो, उसको इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सलाह देना चाहोगे? सर यही है कि पता भी नहीं चलता, ऐसे लगता है जैसे बातें कर रहे हैं, और मेरे तो बिल्कुल सामने स्क्रीन चल रही थी, अगर कोई भी स्कोप अंदर जा रही थी तो मुझे पूरी दिख रही थी। हाँ, सर तो पूरा टीवी में देख रहे थे। मैं देख रहा था। पूरी सर्जरी सर ने देख ली। सीख तो नहीं गए आप? नहीं। अब मैंने कहा देखो आप देख लो, लेकिन सीखना मत। अगर आप सीख गए तो हम आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे। नहीं सर, देखो ऐसे है, जिस चीज के लिए आपने इतनी मेहनत की है और पब्लिक को फायदा कर रहे हो, तो उसके लिए तो आप भगवान हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए, करने वाला तो ऊपर वाला ही है। वो तो बिल्कुल सही है। तो कुछ परसेंट आपका भी तो सहयोग है। उसी का ही है। आपने इतना मेहनत की है इस चीज के लिए। अभी तक अपने इंडिया में ये एंडोस्कोपी से कोई सर्जरी कर नहीं रहा था। मैं जानता हूँ ये नई टेक्निक है, पर मुझे लगता है कि देखो ना, भैया को इतना अच्छा फायदा हुआ सर, और इस तकनीक से कई लोग जो पहले ओपन सर्जरी कराते थे वो बच सकते हैं। और जैसे भैया ठीक हुए, भैया का काम ऐसा है जिसमें हेवी काम भी करना पड़ता है।
तो वजन उठाना, काम करना, और आपको ये अब ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई स्पाइन में प्रॉब्लम हुई है। नहीं सर, नहीं, आपको नॉर्मल फीलिंग ही दे रही होगी स्पाइन। तो ये खुशी की बात है कि एंडोस्कोपी के बाद भी पेशेंट की स्पाइन नेचुरल बनी रहती है। जी सर। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई प्रॉब्लम हो गई है या स्पाइन अकड़ गई है या स्क्रू पेच के बाद क्या होता है, वो एरिया फिक्स हो जाता है, फील होते रहते हैं बॉडी, फील होते रहते हैं। swelling पर खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल सच बात है। लेकिन बढ़िया हो गया सर, तो खुश हैं? जी सर। ठीक है, तो 100 में से हमको 80% नंबर तो मिलेंगे हैं। ना 100 के 100 100 के 100 आराम से हो जाएगा। तो ऐसे है ना, अभी ये तो ताजा घाव है। हाँ ताजा है। ताजा है। हाँ हाँ ये हाँ ऊपर से तो भर जाएगा, बाद में अंदर तो फिर भी घाव रहेगा। हाँ हाँ धीरे धीरे वो भी कुछ आएगा। समय के लिए। हाँ मेरे को पता नहीं, मेरे चोट बहुत लगी हुई है, मैं गेम में था, मेरे लगती रहती थी। हाँ हाँ वो ऊपर से तो भर जाता है घाव, हाँ अंदर वाला घाव तो थोड़ा टाइम लगेगा। और एक दिन में 80% रिजल्ट आ गया है। भैया ने कितनी देर चल के देखा? मैं सर 40 मिनट चला था लगभग। 40 मिनट? जी सर। ऑपरेशन के अगले दिन 40 मिनट चल लिए आप जी सर, बिना रुके? बिना रुके था। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर। मैंने कहा भैया से कि आप ट्राई करके देखो चलने की है। तो इसलिए सर ने 40 मिनट चले हैं। अब तो ये लग रहा है कि ठीक होके जा रहे हैं। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है सर, थैंक यू।